हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है मोनल और आज हम लोग आ चुके हैं हमारे चैनल में वापस से। और आज से हम लोग माइनक्राफ्ट की नई सीरीज़ यानी वन ब्लॉक सीरीज़ चालू करने वाले हैं। और ये वीडियो में मैं सिर्फ वन ब्लॉक सीरीज़ ही नहीं, माइनक्राफ्ट क्या होता है, उसे कैसे खेला जाता है, उसके कंट्रोल्स और उसके सारे चीज़ें, उसकी स्टोरी सब मैं समझाने वाला हूँ इस आज के वीडियो में। खेलते खेलते माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक, और वन ब्लॉक यानी क्या है ये भी समझा दूंगा। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक के लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे गेम की तरफ को। तो मैं गेम लोड होके मिलता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे वीडियो में। और ये क्या है, ओके स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज चेंज टू इंग्लिश पर कंपेयर, ठीक है जो भी लिख कर आया होगा वहाँ पे। तो ये है एक ब्लॉक, इससे अगर हम लोग नीचे गिरेंगे, देखिए अगर हम लोग नीचे गिरेंगे तो हम वॉइड में गिर जाएंगे। हमको सिर्फ वो एक ब्लॉक पे सरवाइव करना है। देखिए मेरी हेल्थ जा रही है और हम डाई हो गए। तो रिस्पॉन करते हैं। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो कि देखिए वन ब्लॉक मतलब बता देता हूँ, हम इसी पे वर्जन 3.1 मेड बाय टॉर्मेट्स एवरी टाइम, हाँ ये सब ओके। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ये सब तो ठीक है। माइनक्राफ्ट ये ना एक ऐसा गेम होता है जिसमें आपको नेचर सरवाइव करना होता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ, बहुत सारे हॉस्टाइल मॉब्स जिन्हें जैसे कि ज़ॉम्बी, स्केलेटन, इन सब के साथ। और इसमें हम लोग को सरवाइव करना होता है। इन सब के साथ हमको डिफीट करना होता है माइनक्राफ्ट के दो सुपर विलन्स को, जिसमें से एक का नाम होता है विदर बॉस और दूसरे का नाम होता है एंडर ड्रैगन। ये होता है। अब माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक यानी क्या होता है, हम लोग को स्टार्टिंग में एक ब्लॉक मिलता है और उसके बाद हम लोग को इस ब्लॉक को तोड़ना रहता है। लेकिन जैसे ही हम तोड़ेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिख कर है योर ऑब्जेक्टिव इज किल टू एंडर ड्रैगन। तो जैसे हम तोड़ेंगे इसकी जगह नया ब्लॉक आ जाएगा। और कभी कभी चेस्ट यानी डब्बे भी आ सकते हैं और उसमें बहुत सारा अलग अलग सामान भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे मैं हमको और माइनक्राफ्ट की बेसिक चीज़ें सिखाता रहूँगा। तो अब हम लोग पहले इन बुक्स को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनक्राफ्ट यूट्यूब टॉर्गेंस टिकटॉक टॉर्गेंस एनएसटे दे जुगाड़ बिफोर प्लेइंग वेरीफाई दैट योर वर्जन इज़ द लेटेस्ट वन, वर्जन 3.1। ठीक है, हमको इसका क्या करना है इसका भी देख लेते हैं। माइनक्राफ्ट बिफोर प्ले नो यूटिलाइज स्कोरबोर्ड टैग टीपी समन, डू नॉट यूज कमांड किल स्कोरबोर्ड और ये सब जो भी है कॉपीराइट। ठीक है, हम लोग अब इन बुक्स को फेंक देते हैं क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता हमको इसका कोई काम पड़ने वाला है। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ बार है ये एक सिंगल लाइन है, पर जो हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड है 12 फेजेस, केव्स, डीप केव्स, स्नोई डेजर्ट, मैसा जंगल, ओशन, मैंसन, नेदर, स्ट्रॉन्गहोल्ड और वेराइड। फर्स्ट वाला क्या है, एक मिनट हमको दिखा नहीं। विच आर एनी क्वेश्चन फॉलो मी सेंडर, विच आर फॉरेस्ट, पहले तो फॉरेस्ट बायोम चल रहा है यानी अभी जो हम लोग तोड़ रहे हैं। विजिट माई चैनल माइनक्राफ्ट वन, ओके। देखिए रॉकेट्स जा रहे हैं ऊपर, रॉकेट्स ऊपर जाके फूट रहे हैं यानी अब हमारे वन ब्लॉक सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है और ये फेज़ 1 है। तो ब्रेक करते रहते हैं ब्लॉक्स। ये क्या मिल गया, ब्रिथ सैपलिंग। ठीक है, पहले तो हम और थोड़े ब्लॉक्स जमा करके यहाँ पे एक सरफेस बनाते हैं जिस पे हम लोग खड़े रह सके और तोड़ सके। ओके, हमको सैपलिंग मिल रही है यानी लकड़ी की। फॉरेस्ट बार में वैसे तो कभी कमी होती नहीं है। ठीक है, हमारे पास 19 ब्लॉक्स आ चुके हैं। तो हम इस वन ब्लॉक के आजू बाजू थोड़े घूमने के लायक का एरिया बना लेते हैं, नहीं तो हम पता नहीं कब गिर जाए ग्लिच के इससे। ओके, एक 3x3 का एरिया बना लेते हैं जिससे हम लोग खड़े रह पाए आराम से। और उसको बाद में एक्सटेंड भी करते रहेंगे क्योंकि हमको ऐसे ही एक्सटेंड कर करके एरिया को हमारा यहाँ पे एक घर बनाना होगा और भी चीज़ें करनी होंगी। तो वो भी है। चलो इसको तोड़ते हैं और थोड़ी सी और लकड़ियाँ। ओके है बेल, देखो जैसे कि अभी इस पे कभी कभी ग्लिच होता है।
हेवेल्स, हेवेल, ओ भाई, ओके मेरे को कुछ देर के लिए लगा कि ये लावा है। ऐसा अगर लावा, 1 मिनट, पंपकिन, ओके पंपकिन, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पंपकिन का आसपास यानी विलेज, ओके विलेज यानी विलेजर्स भी हो सकते हैं। क्या मिला ये, 1 मिनट, क्ले मिली, ठीक है। अरे यार इसको तोड़ने के लिए, ठीक है हम लोग पहले हमारा सारा बेसिक सामान क्राफ्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये सब, ओके कुछ स्टिक बनाते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं यहाँ पे। हम इसको सरफेस पे ही प्लेस नहीं करेंगे, हम उसको लैंड में ही प्लेस करेंगे ताकि हमारा एरिया भी और बढ़ते रहे आराम से। तो हम लोग एक ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे। ये दो होते हैं माइनक्राफ्ट के बेसिक टूल्स। ओके मेरे को लगा कि चेस्ट का गई वो वाली, तो हम चेस्ट को यहाँ रखते हैं, इसको ओपन करते हैं और जो बेकार का सामान है, डॉट अभी के लिए नहीं डालते हैं, इसको यहीं पर रहने दो। पंपकिन डाल लेते हैं, सैपलिंग्स रख लेते हैं। तो जैसे कि एक्स और पिकैक्स, सबसे पहले कोई भी प्लेयर आता है तो यही क्राफ्ट करता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। अब जैसे कि ये बोन ब्लॉक है, ये बोन मिल से बना हुआ है। अगर मेरे पास अभी ये नहीं होता पिकैक्स तो मैं इसको तोड़ नहीं पाता। अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे पास 9 बोन मिल आ गए। और बोन मिल एक ऐसी चीज़ होती है, जिससे हम लोग कोई भी पेड़ या किसी भी चीज़ को ऐसे जल्दी उगा सकते हैं। मेरे पास एक आधे वुड और बची है क्या? नहीं ना, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। वैसे मेरे को वुड के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पे एक्सटेंड करके पेड़ का एक एरिया बना लूँगा। और ओके पम्पकिन्स तो बहुत आ रहे हैं, पर 1 मिनट इसको पिकैक्स से तोड़ देना। ओके टूट जाए जल्दी से। ओ भाई, ओ हमारे 1 ब्लॉक में कोई आया है, इसको हम लोग सीड्स खिला लेते हैं, फीड। ओके अभी हम इसके लिए क्या करें जो ये यहीं पे रहे। इसके लिए हमारे पास फ़िलहाल कुछ बनाने को भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एरिया और थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि ये गिर ना जाए और ना ही हम। और यहाँ पे जैसे कि हॉस्टाइल मॉब्स तो समन होते ही रहेंगे। हॉस्टाइल मॉब्स ये ने एक ऐसे मॉब होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो हमारे ऊपर अटैक करने को आते हैं। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, आराम से, वो उस तरफ जाने ही वाली थी अभी। तो हॉस्टाइल मॉब मैं जैसे कि बता रहा था, ऐसे मॉब होते हैं जो हम पे अटैक करते हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ा बॉस है उनका, वो एंडर ड्रैगन और विदर है। तो इसीलिए हो गया, मेरे पास आखिरी की 6 डॉट्स बची है, पता नहीं ये कवर कर पाएगी क्या। ओके जैसे जैसे मैं, वैसे मेरा स्नीक्ड है फिर भी ये मेरे को गिरा सकती है आराम से। ओके अभी यहाँ पे क्या लगाऊँ, एक कुछ लगाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे फ़िलहाल का भी एक प्लैंक लगा लेते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया काफ़ी होना चाहिए फ़िलहाल इसके लिए। तो फिर जैसे जैसे और आते जाएंगे जानवर, वैसे वैसे हम उनके लिए भी एक नया एरिया बनाते जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि हमें एक शवल ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर डर्ट्स है। देखो अभी जैसे कि एक डर्ट आ गई, तो हमारे पास अभी बहुत सारा ये हो गया है, ठीक है। तो हम लोग के पास 3 वुड बचा है ना, एक की स्टिक बन जाएंगी और फिर क्राफ्टिंग टेबल में हम इससे शवल बना लेते हैं एक। और बाकी का जो कूड़ा है वो हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि डर्ट, हेबेल, लॉग्स, बोन ब्लॉक, सीड तो मैंने उसके लिए बनाए थे, स्टिक्स भी बची हुई डाल देता हूँ। अरे यार क्ले क्यों बाहर आ गया, ठीक है। अब इससे हम लोग आराम से, वैसे हमारा 1 ब्लॉक यही है ना, वाह ये 1 ब्लॉक नहीं था, ये 1 ब्लॉक कौन सा है? तो फिर हमारा 1 ब्लॉक, ओके ये तो नहीं, ये है भाई 1 ब्लॉक, ठीक है। 2 डॉट लगा देते हैं अब यहाँ पे चेस्ट के इस तरफ का। ओके इससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। और ये कहाँ है, उधर से गिर मत जाना, हो गया नहीं तो, ठीक है। ओ ओके एक और नया मेहमान, पर अभी भी थोड़ा, अभी क्या करूँ, साइड हो जाओ प्लीज़, मेरे को हमारा 1 ब्लॉक की खुदाई करने दो। चलो हटो,
अरे हट जाओ भाई। ओके, ये रूटेड डर्ट है। देखो, रूटेड डर्ट और डर्ट। रूटेड डर्ट ये ना, इसमें झाड़ पेड़ों के जो रूट्स होते हैं वो भी लगे रहते हैं। और अब मेरे को लग रहा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना। अब बस भाई बहुत हो गया। वैसे ये मशरूम है, ये थोड़ी अलग टाइप की काऊ होती है, पर अब हमारे आइलैंड पे कुछ ज़्यादा ही कचरा हो रहा है। तब मेरा जितना भी वुड पड़ा है उसकी मदद से मैं और प्लैंक्स वगैरह बनाता हूँ, जिससे कि यार ये लोग यहाँ से थोड़ा हिले, क्योंकि यहाँ पे अगर ये लोग रहेंगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। इनके लिए इस तरफ को एक वुड का प्लेटफॉर्म खींच देते हैं, जिससे कि हम लोग ओके। रात भी हो रही है, हमारे पास बेड नहीं है सोने के लिए। इसका मतलब हमको रात में काम करना पड़ेगा, और रात में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में हॉस्टल में सामान होते हैं, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर भी लगता है। ओके देखो भाई, अब ये एक पार्कर, इस ब्लॉक से अगर ये थोड़ा सा भी नीचे गिरी तो ये वहीं के वहीं पे मर जाएगी। फिर भी इसको कोई डर नहीं है। अब मैं कहीं धक्का ना दे दूँ इसको। देखो भाई, धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ओके, हमारे पास कोई टॉर्च वॉर्च भी नहीं है, मैंने कोई लॉग भी नहीं छोड़ा। और अगर मैं अभी काटने जाऊंगा तो हो सकता है कि अगले किसी भी ब्लॉक में स्पॉन हो सकते हैं हॉस्टाइल मॉब्स। भाई वो मुर्गी तो देखो भाई, रूटेड डर्ट भी लगा दी। ओके, मेरे को डर लग रहा है ये ब्लॉक को तोड़ने में, पर फिर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ओ भाई बच गए। वैसे मैंने वुड तो ला लिया, पर अब हम टॉर्च कैसे बनाए? हमारे पास ना ही कोल है ना कुछ। हमको करते रहना होगा। यहाँ पे एक आइडिया है, इसको भी तोड़ लेते, प्लीज़ कोई समझ ना हो जाए। ओके, तो अब देखो मेरे पास क्या आइडिया है। हम लोग यहाँ पे एक एरिया बना लेते हैं जिसमें से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। भाई इनके स्टंट तो देख लो सभी। हटोगे गौ माता उधर से कि एक हिट देना ही पड़ेगा? ठीक है, अब यहाँ पे कोई समझ नहीं हो सकता। अब हम यहाँ से तोड़ते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद हम जो भी है वो इकट्ठा करने चले जाएंगे नीचे, पर ऊपर कैसे आएंगे वो भी नहीं पता। एक मिनट, सारा सामान जा कहाँ रहा है? ओके, मिल गया। हम अब एक ब्लॉक ऊपर जाते हैं, इधर से आते हैं और इसको फिर से हम तोड़ देते हैं, और ये वहीं पे रहेगा। मेरे को कोई ग्लिच के कारण वहाँ पे दिख नहीं रहा था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी हॉस्टाइल मॉब वहाँ पर आए तो हमें डायरेक्ट अटैक ना कर पाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम एक सेकंड में उड़ जाएंगे और वो मॉब वही का वही है ना, हम रिस्पॉन भी हो गए ना। ओके, अब हमें एक सैपलिंग मिला है, तो फिर से हमारा सारा सामान जो है वो हम इसमें डाल देते हैं, और बचा हुआ जो नीचे का सामान है जो अभी तक हमने तोड़ा है वो ले लेते हैं। देखो भाई कितना सामान हो गया था। ओके, जंप एंड। तो देखिए, ये जो 4 एरोज आपको दिख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जो मैंने अभी दबाया वो आगे जाने वाला एरो था। उसके बाद जो उसके साइड वाला है वो और एक साइड वाला एरो था, मतलब साइड में होने के लिए। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, साइड में जाने के लिए था। डॉट को हम इसमें रख लेते हैं। साइड में जाने के लिए था, उसके ऊपर जो है, नहीं बीच में जो है वो स्नीक करने के लिए है। इसके बाद यहाँ जो है मैं अभी जो दबा रहा हूँ वो जो है वो उड़ने के लिए है, और ये इसके बाद जो कंट्रोल्स है। और मैं अभी क्यों कूद गया? वैसे मैं कूदा तो चढ़ भी सकता हूँ, वैसे कोई खास नहीं है। उसने एग दिया था ना, चलो तोड़ देते हैं। इसको ही लग गई। अगर अभी ये नीचे गिर गया तो मैं बहुत चिल्ला दिया रहता, पर चलो अच्छी बात है कि वो नहीं गिरी नीचे, नहीं तो हो गया रहता। मतलब वो खुद नहीं जा रही थी, हमने गिरा दिया, ऐसा हो गया रहता ना। भाई कितनी डर्ट दे रहे। ठीक है चलो, अभी लकड़ी की फॉरेस्ट बायोम में तो कोई कमी नहीं होने वाली है। ओके, चेस्ट, वाह, मुझे लगा कि चेस्ट में कुछ ठीक ठाक ही मिल रहा होगा। एक तो यार ये लोग इतना ये पंपकिन दिखा रहे हैं, पंपकिन की शक्ल,
और विलेज का कुछ दे नहीं रहे, हेवल दिए वैसे उन्होंने। ठीक है चलो भाई, अब हमारे पास एक और चेस्ट आ गई है। तो हमारी ये जो है हमारी ये वाली चेस्ट है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं इस तरह। अगर हम एक चेस्ट के बाजू में एक और चेस्ट लगा दे तो हमारी चेस्ट की जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है और दो डबल लार्ज चेस्ट बन जाती है। जैसे कि आप ऊपर यहाँ पे देख ही रहे होंगे लार्ज चेस्ट। वैसे मैं इतने सारे फूलों का करूँगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर दिए तो काम के चुंगे बाद में काम में आएंगे, अभी फ़िलहाल तो लेकिन किसी काम के नहीं है। चलो ओके, हम चढ़ गए ऊपर आराम से। तुम ही गिर जाओ पहले, हम खोदते नहीं है, तुम्हें पहले निकालने के लिए बंदोबस्त करते रहते हैं। ओके तोड़ते रहते हैं। तो इसके बाद माइनक्राफ्ट की एक और बेसिक चीज़, ये जो यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कलर की बॉक्स में एक डॉट दिख रहा है, ये हमारी इन्वेंट्री है, हमारी जेब में क्या क्या है वो दिखाते हैं। ये 4 स्लॉट्स में हम कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं और इन 4 स्लॉट्स के बाद यहाँ पर जो है ये इसे क्राफ्टिंग टेबल बोलते हैं। यहाँ पे और थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको एक हेड दिख रहा होगा, ऐसे ही सब दिख रहे होंगे बॉडी पार्ट्स, तो ये आर्मर लगाने के लिए यहाँ पे हम कोई भी आर्मर लगा सकते हैं। ये जो खाली डब्बे दिख रहे हैं ये हमारी स्पेस है और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा वो शील्ड के लिए है। और इसके बाद चेस्ट यानी एक डब्बा जिसमें हम सारे सामान रख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा जो मेरा ये है हेल्थ बार है, इसके बाजू में एक और बार है वो हंगर बार है। उस हंगर बार से हम लोग को अगर कभी भूख लगी तो कैसे लगी है वो पता नहीं चलता, तो वो उससे पता चलता है। और बोन ब्लॉक ज़्यादा। ओके क्या है ये, क्या है? ओ ये फ्रॉग है। ओके ये पिग गए, 1 मिनट मेरे को लगा ये फ्रॉग है। तो ठीक है, अब यहाँ से काट देते हैं जिससे कि ये बाहर जा पाए। चल भाई ये बाहर चल, पिग भी नहीं है, पिग का बच्चा है। अब सब घुसेंगे, ठीक है वो नहीं घुसी। ठीक है, अगर इससे ये बोन ब्लॉक ना ही टूटे तो मतलब टूट जाए और हमको कलेक्ट भी हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। गलती से जल्दी में ओके लग गया बराबर ब्लॉक। ठीक है भाई, कहाँ से चढ़ रहे हो तुम लोग? यहाँ पे पहले ही गिर जाओगे तो हो गया बस। ठीक है, सामान जो मिला रख दो और फिर से तोड़ो यानी ये। तो ये था माइनक्राफ्ट के बेसिक। और हेबेल पम्पकिन, हेबेल यानी कि हम लोग विलेज में है क्या? बोन ब्लॉक वगैरह ये सब मिल रहा है जो। ओके, हम सबसे ज़्यादा हमारे शवल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डर्टी। ओके, ऐसे वाले ब्लॉक्स आ रहे हैं, इसको मैं हाथ से ही तोड़ता हूँ। ठीक है, पेड़ का ब्लॉक आ गया। तो ये था माइनक्राफ्ट के कुछ बेसिक्स जो मैंने अभी आपको सिखाए। और 1 मिनट, सॉरी गलती से हो गया। ओके, ऐसे कूदते हैं और इसको खोल देते हैं फिर से। इसमें ये सामान स्पेस भरनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ। हेबेल यानी एक ऐसा ब्लॉक जिससे वीट निकलता है और वीट से हम लोग ब्रेड बना सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ वो कैसे। क्राफ्टिंग टेबल का है हमारी, इससे देखिए यहाँ पे 27 वीट बन जाएंगे और 27 वीट से 9 ब्रेड्स बन जाएंगी। यानी हमारे पास जो ब्रेड थी। ओके, सुबह हो रही है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग को डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, हम लोग आराम से हमारे लिए माइन कर सकते हैं। ओके लेट्स ब्रेक इट। ओके, हमारी वुडन शवल की हेल्थ देख ही सकते हो आप कितनी कम है। जहाँ पे हमारा शवल लगा है नीचे की लाइन में, उसके नीचे एक और बार है, तो उसमें आप लोग को एक ऑरेंज कलर का कुछ तो भी दिख रहा होगा, उसे हम शवल की हेल्थ कहते हैं। वो देख सकते हो आपकी कितनी कम है क्योंकि हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जबकि हमारी पिकैक्स देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हेल्थ की है। एक्स भी बहुत मतलब एकदम भी कम नहीं है, मीडियम है। और फिलहाल पता नहीं कैसे पर हमको अभी तक एक भी हंगर बार कम नहीं। ओके चेस्ट,
और ये बहुत ही काम की चेस्ट है। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे तोड़ के ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बताता हूँ। वाह, मैंने बोन ब्लॉक प्लेस कर दिया। मैं ऐसी गलतियाँ करते रहता हूँ, तो मेरे माइनक्राफ्ट के एपिसोड में तो बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं अच्छे से खेलने वाला हूँ। यानी अच्छे से खेलूँगा, पर गलतियाँ तो बहुत होने वाली है। वाह, मैं अब नीचे गिर गया जैसे कि। तो ठीक है, अभी कोई नहीं। यहाँ पे एक और चेस्ट लगा लेते हैं। अब पहले ये वाला डब्बा खोलते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक स्टैक ओक लॉग हो गया, पम्पकिन्स हो गए 60, स्लीव्स हो गई, एक और ब्रिज का प्लैंक आ गया। ओके, बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिला इस चेस्ट में। तो ये चेस्ट तो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे स्टिक्स पड़ी है क्या? एक स्टिक मेरे को इसकी बिल्कुल भी गरज नहीं है। वाह, मैं बहुत ही अच्छे से खेल रहा हूँ ना। ये नहीं, ये ठीक है। ये एक और 4 ये उठा लेते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें एक नई शवल बनानी पड़ेगी और एक एक्स। शवल के लिए 2 स्टिक लगती है क्या? ठीक है, एक शवल बना देगी। और कुछ बनाते नहीं है फिलहाल के लिए। मेरे में ही घुस रहे हैं। मैंने जो जानवर पाल कर रखे हैं यहाँ पर, हद होती है। वाह, मैंने उतनी सी स्टिक उठा के लेके गया था, यानी हम मेरे को और स्टिक बनानी पड़ी बेफालतू की। ठीक है, पहले तो ये वाली शवल जब तक कि ब्रेक नहीं होती तब तक कि हम इसे खोदते रहते हैं। और फिर एक्स यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हमको इतनी लकड़ी मिल रही है, पर बाद में हमको लकड़ी की बहुत कमी होने वाली है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी सैपलिंग मिल जाती है जिससे हम लोग वुड फार्म बना सके। वुड फार्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग को पेड़ काटने होते हैं और वहीं के वहीं पे उगा देने होते हैं। तो वो उगते रहते हैं। तुम चढ़ लो मत, क्योंकि अगर ये चढ़ गए और गिर गए तो इनको डैमेज होगा। ठीक है, एक हेवल ये 9 3 ब्रेड और बन जाएंगी। तो इसको फिलहाल का इसमें रखते हैं और 3 ब्रेड और बना लेते हैं। चलो देखो, 9 ये और 3 ब्रेड और बन जाएंगे एग्जैक्ट जैसे कि मैंने कहा। तो हमारे 17 ब्रेड्स हो गई है। फिलहाल तो हमको खाने की भी कोई टेंशन नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है ये काऊ है। और एक काऊ, 1 मिनट, क्या दूसरी काऊ गिर गई क्या नीचे? वाह, बहुत बढ़िया। और ये चिकन पता नहीं कितने एग देंगी, पर एग्स तो दे रही है। चलो अच्छी बात है। हम इन एग को संभाल कर रखते हैं, फिर कभी इसका केक बना लेंगे। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, ये एक काऊ है हमारे पास। गिरना मत प्लीज़। वो एक पिग है, वो जो एक वाइट वाली है वो चिकन है, और ये इसे मशरूम कहते हैं। ये मतलब जो सादी काऊ है ये हमें मिल्क देती है, और ये जो है ये हमें मशरूम स्ट्यू देती है। यानी एक बहुत ही टेस्टी सा सूप होता है। मैं जैसे कि अभी दिखाता हूँ। ओके, मेरे इसमें तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ प्लैंक्स पड़े होंगे तो। ओके, तो इसमें से सिर्फ एक लेते हैं, उठाते हैं इसमें। ओके, साइड हो जाएगा कोई प्लीज़ मेरे को। ओके, सॉरी, हटो ना भाई, इसलिए। वाह, मतलब मैं गधा ही हूँ। मैं उसके ऊपर स्नीक करके ब्लॉक रख रहा हूँ। ठीक है, इसका प्लैंक बनाते हैं और इसके 4 स्ट्यू बन जाएंगे देखो। और एक बच भी गया, तो अब इसको मिल्क स्ट्यू करते हैं। तो देखो, अभी थोड़ा सा साइड प्लीज़, मेरे को चढ़ने दो ऊपर, फिर तुम लोग अपना पार्टी करते रहो जो भी करना है। ओके, अभी हमको हंगर नहीं लगी है, पर यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल ये रख देते हैं, क्योंकि अब नीचे उतर के कौन डालेगा। तो ये आज की वीडियो थी। अभी हम लोग थोड़ी देर इसमें और माइनिंग कर लेते हैं। वैसे एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ठीक है, अभी ये थोड़ा सा और खोद लेते हैं और इसके बाद फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई है माइनक्राफ्ट की बेसिक्स। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस रोज़ देखेंगे तो आपको और ऐसे बेसिक्स पता चलते रहेंगे।
और आपको माइनक्राफ्ट की चीज़ें भी समझ आने लगेगी। और ये एक एजुकेशनल गेम भी है एक हिसाब से, क्योंकि इससे हमको नेचर में क्या क्या होता रहता है ये भी पता चलता है, कैसे बिहेव रहता है बाकी लोगों का वैसा, और यही सब है। तो अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को चैनल को शेयर भी कीजिए। तो ये था आज का एपिसोड चैनल। तो अभी हम लोग चलते हैं और बाद में मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो ये वैसे इसका मूव बहुत अच्छा है। तो बाय बाय।